6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमको हमको क्या निकालना है कि कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो ध्यान देना, अब जैसे मैं सिमिलर, तो ये होता है सिमिलर का साइन। जैसे कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है, तो ये होता है सिमिलर का साइन। हाँ, अगर सिमिलर होगा तो ये साइन होगा। ठीक हो गया, समरूप, हिंदी में समरूप। तो कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उसका साइन ये होता है। ठीक ठीक हो गया। अब ध्यान देना, तो कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब होंगे? जब उसके तीन एंगल, तीन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। या कोई भी तीन साइडों का रेशियो भी क्या हो? सेम हो। ठीक हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है। तो हमने क्या कहा? ट्राइंगल ए बी सी कहा एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कहा। ठीक हो गया। अब देखो, एंगल ए बराबर एंगल पी है। ठीक हो गया। एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। एंगल सी बराबर एंगल आर है ना। तो तीनों चीज सेम है, तो हमने क्या बोला? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये है। अब मगर कौन, तो जब एंगल की बात आती है ना, अगर अगर दो साइड भी सेम हो तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर दो साइड सेम है तो तीसरा तो अपने आप ही सेम होता है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट में दो एंगल भी हमको मिल गए ना, तो वो भी सिमिलर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो चलो तीन के तीन दी है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ पर क्या दिया है? तो देखो, एक ट्राइंगल ए बी सी एक पी क्यू आर है। तो हमने क्या किया? ए बी अपॉन में क्यू आर लिया। कोई भी साइड हो सकती है। ए बी अपॉन क्यू आर लिया। क्यों? ए बी अपॉन क्यू आर काट के 1/2 आ रहा है तब। फिर हमने क्या लिया? ए सी अपॉन पी क्यू लिया। फिर हमने क्या लिया? बी सी अपॉन पी आर लिया। इससे फायदा क्या हुआ? तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट की ना, 2/4, 3/6, 2.5, तो पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 0 आएगा ना। तो ये क्या आएगा? सबको काटूंगा तो 1/2, 1/2, 1/2। तो किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी दो ट्राइंगलों के क्रॉसपॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो वो भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो या तो एंगल सेम होने चाहिए या तो साइड्स। ठीक हो गया, साइडों का रेशियो। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो ये ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर करने का ढंग होता है। ठीक हो गया, चलो इसको करो। ऐसे ही थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया है? एल एम पी दिया है। ठीक है, साइड से दिए डी ई एफ। तो हमने क्या किया? सबसे पहले ट्राइंगल एल एम पी लिया और ट्राइंगल डी ई एफ लिया। तो कोई भी तीन साइड हो सकते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं, कोई भी तीन साइड। तो हमने सबसे पहले लिया एल पी अपॉन डी एफ। हाँ, एल पी अपॉन डी एफ, क्योंकि ये 3/6 आ रहा है। ठीक हो गया। फिर हमने लिया एन पी अपॉन डी ई लिया हमने, क्योंकि ये 2/4 आ रहा है। अब इसको काट के तो 1/2 आ रहा है, इसको काट के 1/2 आ रहा है। मगर ये देखो, इसको काट के 1/2 आ रहा है, मतलब ये दो साइड तो सेम है, तीसरी साइड सेम नहीं है। ठीक है, दो साइड सेम है, तीसरी साइड सेम नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल एल एम पी नॉट सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है डी ई एफ। ठीक है, तो सेम चीज यहां भी है। अब एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है डी ई एफ। अब देखो, यहां पर क्या है? एंगल ए बराबर एंगल एफ है। ये एंगल ए बराबर एंगल एफ है, कितना? 80 डिग्री है। ठीक हो गया। अब देखो, ए बी रेशियो डी एफ और बी सी रेशियो ई एफ। तो हमने दो साइड लिए, तो इनका तो ये पॉइंट हटा दो, क्या है? 0 ना। तो इन दोनों को काट के 1/2 आया। तो मतलब एक एंगल हो गया और दो साइड क्या है? सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं?
तो ए बी सी सिमिलर है डी एफ के बाई किसके द्वारा है, एंगल साइड साइड ना। तो भाई एक एंगल सेम है और दो साइडें सेम है, तो ये क्या हो गया, तो एंगल साइड साइड से ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के, ठीक है। तो जो फर्स्ट टू पार्ट है ना, फर्स्ट टू पार्ट में फर्स्ट वाला भी बाई एंगल 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 से सेम हुआ था और सेकंड वाला बाई साइड साइड साइड, हाँ तो ये भी लिख लेना फर्स्ट टू पार्ट में। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट ट्राइंगल एम एन एल और पी क्यू आर में, हाँ सबसे पहले एंगल एम बराबर एंगल क्यू है, सेम है ना, ठीक हो गया। फिर एम एन अपॉन पी क्यू हो गया और एम एल अपॉन क्यू आर हो गया। ये देखो इन दोनों की वैल्यू पुट की तो क्या है 3/6 5/6, और अभी इसको काटा तो 1/2 1/2 आ गया ना। तो एक एंगल सेम है और दो साइड सेम है, तो मैं ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई एंगल साइड साइड से, ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का लास्ट पार्ट, अब जरा ध्यान देना, ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आप देखो किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड दिए होते हैं तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ना, इन तीनों को जोड़ के इक्वल्स टू 180 ना। तो इन तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया 30 आ गया, क्यों, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, सेम टू सेम यहाँ, तो ये 80 है ये 30 है, तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये कितना आएगा 70 आएगा ना। आप देखो फिर, तो ये 70 ये 70, एंगल डी बराबर एंगल पी बराबर 70 है, हाँ एंगल ई बराबर एंगल क्यू है, कितना है 80 है, एंगल एफ बराबर एंगल आर है, कितना है 30 है। तो क्या हो गया, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, कैसे है, बाई एंगल 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 द्वारा, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हमको ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है दिया है ट्राइंगल ओ बी ए के, ये हमको क्वेश्चन में दिया है, ठीक हो गया। हमको ये एंगल भी क्वेश्चन में दिया है और ये एंगल भी क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हमने कहा, और हमको ये तीन फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने कहा DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमने बोला कि ये क्या है, सीधी रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो भाई स्ट्रेट लाइन, तो लाइन में इन दो एंगलों का सम क्या होता है 180, तो मैंने क्या किया, इन दो एंगलों को जोड़ा, BOC प्लस COD को, ये BOC प्लस ना, तो इक्वल्स टू 180, क्यों हो गया, लीनियर पेयर। तो भाई स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम क्या होगा 180, तो यहां से क्या आ गया COD आ गया। तो चाहे तुम COD लिखो या DOC लिखो, बात क्या होता है एक ही होता है, ठीक हो गया। तो यहां से क्या आ गया, ये 55 आ गया। अब DOC एक ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल में तीन एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये हमको 70 दिया था, ये हमको फाइंड करना था, ये हमको 55 दिया, तो यहां से क्या आ गया DOC बराबर क्या आ गया 55। अब हमको ये क्वेश्चन में हमको दिया है ODC सिमिलर है OBA के, तो जब ये दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये क्या आ गया 55। तो ये तीन एंगल हमको फाइंड करने थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है।